हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनिमे पैरासाइट। आज मैं आपके सामने कॉम्बेटेंट्स विल बी डिस्पैच्ड जापानीज एनिमे के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, स्नो उनकी सीक्रेट बातों को सुन लेती है। प्रेजेंट के सीन में सिक्स एंग्री होकर स्नो को बोलता है, तुम्हें दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था, क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं है। दरअसल सिक्स कवर करने की कोशिश करता है। एलिस बोलती है, अब कवर करके कोई फायदा नहीं है। स्नो सीरियस होकर कहती है, मैं नहीं पूछूंगी कि तुम कौन हो, इस देश को तुमने बचाया है, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, लेकिन अब तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सीन चेंज होता है। स्नो सभी सोल्जर्स को प्रैक्टिस के वक्त बोलती है, अपना पूरा जोर लगा दो, सोचो कि तुम डीमन लॉर्ड के साथ फाइट कर रहे हो। स्नो प्रैक्टिस करते वक्त मन में कहती है, मैं बाकी लोगों से ज्यादा लालची हूँ, लेकिन इस तरह मिला प्रमोशन मुझे पसंद नहीं आया। और सिक्स के जाने के बाद उस आदमी को लगा कि मैंने ही उसे भगा दिया है, उसने फिर से मुझे रॉयल गार्ड पर लगवा दिया। मैं रोजी और ग्रीम के साथ आ गई हूँ, पर मेरी पर्सनैलिटी यूजलेस है। दरअसल वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसी वक्त रोजी ग्रीम को लेकर स्नो के पास इंफॉर्मेशन लेकर आती है। स्नो वंडर होकर पूछती है, डीमन लॉर्ड की सेना में अजीब हलचल चल रही है। जवाब देती है, हमारे ऑब्जर्वर्स का कहना है कि शायद वो कुछ दिन में अटैक कर सकते हैं। स्नो को अभी भी सिक्स और एलिस की कमी खल रही थी। मन में बोलती है, शायद मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में एलिस और सिक्स एक साथ दिख रहे हैं। एलिस कहती है, चलो अपना आखिरी मिशन पूरा करें। रिप्लाई देता है, हम टेलीपोर्टर सेट करेंगे और उसे अर्थ से जोड़ेंगे, है ना। एलिस आगे कहती है, हाँ, और जैसे ही ये सेट होगा हम हमारे एजेंट को भेजकर इस देश पर हमला कर देंगे। सिक्स स्माइल के साथ बोलता है, वैसे भी डीमन की सेना किसारागी के सामने कुछ भी नहीं है, ये मिशन सिंपल था ना। अचानक से सिक्स के आंखों के सामने तीनों गर्ल्स यानी कि स्नो, ग्रीम और रोजे आ जाती है। सिक्स को दुखी देखकर एलिस पूछती है, कुछ परेशान कर रहा है तुम्हें? मुझे तुम्हें सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था, कम से कम मैं तुम्हारे मन की बात सुन लूंगी। सिक्स जवाब देता है, मैं एक इविल ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बैट एजेंट हूँ, मुझे इस प्लानिट की कोई चिंता नहीं है। एलिस कहती है, ये अच्छी बात है, तो मैं टेलीपोर्टर तैयार करने में लगती हूँ। इसे अच्छे से काम करने के लिए कम से कम 1 महीना लगेगा, तब तक जाकर कहीं पर एंजॉय करो। सिक्स चौंक कर पूछता है, 1 मंथ? एलिस कहती है, डीमन लॉर्ड की सेना पक्का कुछ प्लान कर रही है। हीरो एलिट 4 के पीछे पड़ा है और डीमन लॉर्ड की आर्मी उसके यहाँ न होने का फायदा उठा रही है और बाकी सारे लीडर मिलकर अटैक करने वाले हैं। सिक्स चौंकते हुए पूछता है, तो क्या बड़ी सेना आने वाली है? जवाब देती है, इतनी बड़ी कि हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिक्स इस तरह के रिएक्शन के साथ बोलता है, अब पता चलेगा, उसे मुझे बाहर निकालने का अंजाम भुगतना होगा। मैं मानता हूँ कि मैं स्पाई हूँ, ये होना गलती है मेरी, पर उसे मुझे समझाने का मौका देना चाहिए था। एलिस रिप्लाई देती है, ज्यादातर देश में इस तरह की गलती करने पर मार दिया जाता है, तुम्हें जाने देना एहसान चुकाने के लिए एक बड़ी चीज थी। सिक्स जवाब देता है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। अगले सीन में हम ऑडियंस रात के समय सिक्स को रोड पर एक गर्ल को परेशान करते देख पाते हैं। सिक्स उस गर्ल को बोलता है, मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाता हूँ, कैसे जिप अपने आप नीचे हो रही है। वो लड़की उसकी ऐसी हरकत को देखकर जोरों से चिल्लाने लगती है और डर कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं सिक्स इस तरह की शर्मनाक हरकत करने पर इविल पॉइंट्स अर्न करता है। सिक्स की नजर वहाँ से गुजर रही एक और लड़की पर जाती है और उसके पास जाकर भी वो बदतमीजी करने लगता है। वो लड़की चिल्लाकर बोलती है, ये मेरा फायदा उठाना चाहता है। सिक्स और ज्यादा डरावना सा फेस बनाकर उसके करीब बढ़ रहा था। लड़की रोते हुए बोलती है, अचानक भागने की वजह से मेरा पैर मुड़ गया है। सिक्स वंडर होकर पूछता है, लेकिन तुम अचानक भागे भी नहीं, वो लड़की ओवर रिएक्ट कर रही थी। सिक्स चेक करता है कि उसे इविल पॉइंट्स क्यों नहीं मिल रहे। दरअसल सिक्स के द्वारा किसी लड़की के साथ इस तरह का बिहेव करने पर इविल पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि उसे अभी नहीं मिल रहे थे। उस लड़की से पूछता है, तुम्हें मजा आ रहा है ना? इसके बाद चिल्लाने लगता है। सिक्स को स्नो पीछे से आवाज लगाती है। जैसे ही वो स्नो और रोजे को देखने के लिए टर्न होता है, उसका जिप अपने आप खुल जाता है। दोनों ऐसे फेस बनाती है। स्नो पूछती है, तुम क्या दिखा रहे थे? सिक्स हाथों से कवर करके बोलता है, कुछ भी तो नहीं। स्नो के द्वारा काफी भला बुरा कहने पर रिप्लाई देता है, मैं डीमन लॉर्ड के अटैक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। स्नो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उनके बीच बहस होते देख रोजे पूछती है, तुमने मिलिट्री क्यों छोड़ी? वंडर होकर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं बताया गया है? रोजे जवाब देती है, पूछने पर भी स्नो कुछ भी नहीं बताती है। वहीं सिक्स मिलिट्री छोड़ने का जिम्मेदार स्नो को ठहराता है। स्नो चिल्लाकर कहती है, झूठ मत फैलाओ, इस बार मैं तुम्हें जाने देती हूँ, अगली बार बच के रहना। सिक्स बोलता है, मैंने सुना है कि डीमन लॉर्ड की सेना आ रही है, अगर तुम मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे की हेल्प
चाहती हो तो प्यार से पेश आओ, साथ ही माफी भी मांगो। स्नो बौखलाते हुए तलवार निकाल कर कहती है, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैंने कहा था ना अपनी शक्ल मत दिखाना। सीन यहीं पर कट होता है। नेक्स्ट सीन में मार्केट में सिक्स को देखकर सभी लोग हंस रहे होते हैं। सिक्स खाने का सामान के बदले पैसे दे रहा होता है। वो लड़की डरकर अपना फेस टर्न कर लेती है। पैसा देखकर स्माइल के साथ बोलती है, मुझे लगा कि तुम अपनी जिप नीचे कर रहे हो। दो बच्चे पॉइंट करके बोलते हैं, ये तो वही जिपर मैन है। मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हमें अपनी जिप नीचे करके दिखाओ। सिक्स चिढ़कर उन्हें दोहराने लगता है। वहीं सिक्स दो लड़की को आपस में बातें करते हुए सुनता है कि देखो वही लड़का है जो जिप नीचे करता है। हर जगह अपना पोस्टर लगा देखकर सिक्स गुस्से से पागल हो जाता है। यहाँ पर एलिस के द्वारा जिपरमैन बुलाने पर गुस्सा होकर रिप्लाई देता है, मुझे ये मत बुलाओ, मैं ये सब डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए कर रहा था। एलिस कहती है, मैंने इवल पॉइंट्स कमाने को बोला था पर सोचा नहीं था कि इतने से वक्त में इतना बड़ा कुछ कर बैठोगे। चेक करते हुए बोलती है, तुमने तो काफी इवल पॉइंट्स कमा लिए हैं। इमरजेंसी के लिए 200 पॉइंट्स रखना, बाकी से माइल्स लेंगे। मैंने पता लगाया कि डीमन की आर्मी सेना कौन से रास्ते से आ रही है, उस जगह पर माइल्स प्लांट करके धीमा करेंगे। रात के समय सिक्स और एलिस अपने प्लान को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्स खुश होकर कहता है, अपना स्टोन देखकर हैना उछल पड़ेगी, कितना मजेदार होगा ना। एलिस रिप्लाई देती है, तुम सच में बहुत ही बुरे इंसान हो। अगली सुबह जब वो दोनों शहर से गुजर रहे होते हैं, टाउन के लोगों को परेशान देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ है। एक लेडी से पूछने पर वो सिक्स को देखकर डर जाती है, पर एलिस के द्वारा समझाने पर वो लेडी उनकी बात सुनती है। एलिस पूछती है, यहाँ पर क्या हुआ है। लेडी बताती है, हीरो लापता हो गया है। ये सुनकर वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अगले सीन में एलिस सिक्स को बताती है, हीरो के साथ दुश्मन का एक एलिट फोर जो कि हारने ही वाला था, पर दुश्मन ने अनजान सा टेलीपोर्ट स्पेल यूज करके हीरो को कहीं पर ले गए। ज्यादा चांसेस है कि वो मर गया होगा। सिक्स रिप्लाई देता है, अगर मेरा टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता तो मेरा भी यही हाल होता। एलिस कहती है, कहानी के हिसाब से हीरो ही डीमन लॉर्ड को हराएगा, भूलो मत। अजीब है पर सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा था ना। वो पहले ही डस्टर टावर के 2 बॉसेस से हार चुका है। हीरो ही उनका उम्मीद था और वो अब जा चुका है। डीमन लॉर्ड की सेना को वापस भेज भी देंगे तो भी वो ज्यादा देर तक नहीं बच सकेंगे। दोनों यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में जब वो दोनों यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, उसी वक्त डोर पर कोई नॉक करता है। दरअसल वो प्रिंसेस टिलिस होती है। सिक्स उसे देखकर डर जाता है। प्रिंसेस टिलिस पैराशूट दिखाते हुए पूछती है, तुम दूसरे देश के स्पाई हो ना। सिक्स काफी डर जाता है और तुरंत एक्सेप्ट करते हुए माफी भी मांगता है। टिलिस रिक्वेस्ट करती है, प्लीज बाकी के देशों को डीमन लॉर्ड के खतरे के बारे में बताना ताकि वो पहले से ही तैयारी रखेंगे। ये सुनकर सिक्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर ग्रिम एलिस और सिक्स को देखकर पूछती है, यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो। जवाब देता है, टिलिस ने मुझे कल तक यहाँ रहने को कहा है। स्नो एंग्री होकर कहती है, मैं यहाँ इसीलिए तुम्हें रहने दे रही हूँ क्योंकि टिलिस ने बोला है। उन दोनों को ऐसे लड़ते देख रोजे हंसते हुए बोलती है, मैं उन्हें अभी नहीं रोकूंगी क्योंकि मैं समझ गई वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जनरल सभी सेनाओं को बोलता हुआ दिखाई देता है, अपने परिवार को बचाने के लिए गेट को पूरी मजबूती के साथ प्रोटेक्ट करो। सभी सेनाओं को मोटिवेट करता हुआ दिख रहा है। इस सीन में टिलिस काफी ज्यादा परेशान होती है। वहीं एलिस और सिक्स नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हैना अपनी सेना के साथ उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। एक डीमन पूछता है, हैना इतने छोटे देश को हराने के लिए मेरी हेल्प क्यों चाहिए। रिप्लाई देती है, उन्हें कम मत समझो, एक ने मुझे हराया है। सच कहूँ तो मुझे उससे हीरो से भी ज्यादा डर लगता है। उसी वक्त हैना का ग्लोम सिक्स के द्वारा बिछाए गए जाल में फंसकर उड़ जाता है। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं, पर हैना समझ आती है कि ये जरूर सिक्स का ही काम हो सकता है। उसे अपने मैजिक स्टोन की आवाज आती है। इसके बाद हैना नीचे उतरकर अपने मैजिक स्टोन को ढूंढने लगती है। उसे मैजिक स्टोन सामने दिखाई देता है। हैना बोलती है, सिक्स तुम छुप रहे हो ना, तुम्हारा क्या प्लान है, मेरे टीम में आ जाओ। किसी को भी बाहर आते ना देखकर हैना खुश होकर अपने स्टोन को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टिलिस बोलती है, मैं भी एक मैजिक कर सकती हूँ। एलिस और सिक्स के द्वारा बोलने पर वो उन्हें अपना मैजिक दिखाती है, पर वो दोनों उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। शाम हो जाती है पर अभी तक डीमन लॉर्ड की सेना नहीं आई थी, पर कुछ ही देर में उन्हें डीमन लॉर्ड की सेना देश में एंटर करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही हैना मैजिक स्टोन के साथ काफी गुस्से में नजर आती है। सीन यहीं पर कट होता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल एनिमे पैरासाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।